24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज बोमिया जी ने भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और पीएन पाठक से बात की और जाना कि कुशीनगर के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि कुशीनगर विधानसभा अन्य पार्टी का गढ़ माना गया है, पर पिछली बार भाजपा ने यहां से सीट अपने नाम। भाजपा के कार्यकाल में विकास के कार्य की गति कैसी रही है। बीजेपी पार्टी ने कुशीनगर में ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया और बीजेपी पार्टी ने हर वर्ग को मौजूद करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल पहुंच चुका था, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का काफिला उसी क्षेत्र में पहुंचा हुआ था। कुशीनगर से जहां से विधानसभा से इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पीएन पाठक को यहाँ से उतारा है। जानेंगे पीएन पाठक से सवाल कि किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं और किस तरीके से भाजपा का जो नारा है अबकी बार 300 पार कहाँ तक सक्षम है। पाठक जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अबकी बार 300 पार? बिल्कुल, अबकी बार 300 पार। किसके? भाजपा के। पर वो तो कह रहे हैं हम भी 300 पार। वो कुछ भी कह सकते हैं। पिछली बार भी लोकसभा में मिलकर लड़े थे ना, बुआ और भतीजा मिलकर लड़े थे। परिणाम आपने देखा क्या हुआ। तो पाठक जी, जिस तरीके से बात करें विकासों की लेके, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि यहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं बगावती सूचना, जो पहले के सिटिंग एमएलए, उनको हटा के आपको दूसरी विधानसभा से यहाँ ले आए हैं। नहीं, हम तो यहीं के हैं। अच्छा। हम तो लगातार 2005 से कुशीनगर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। उस कुशीनगर में के भी विधानसभा है, तो बाहरी का कोई मतलब ही नहीं है। और देख रहे हैं ना जनसैलाब, आप तो आ रहे हो, देख भी रहे होंगे। जनसैलाब भी देख रहे हैं सर, पर ये बात बताइए ना, किस तरीके से आपके पुराने विधायक को, क्योंकि विपक्ष तो साफ साफ कह रहा है कि उनको इसलिए हटा के भेजा है क्योंकि विकास की जो बात करती है भाजपा, कार्य की बात करती है जो भाजपा, वो उन्होंने किया नहीं था, इस कारण उनका टिकट काट दिया। ऐसा नहीं है। फिर वो विधायक हमारे जो हैं रजनीकांत जी बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। विपक्ष तो कुछ भी कह सकते हैं। तो कार्य कहाँ, वही तो हम जानना चाहते हैं सर, कि सिर्फ एक टूरिज्म को बढ़ावा के देने के अलावा कुशीनगर के अंदर आज भी आप खुद बोल रहे हैं ना, आपका जन सैलाब चल रहा है, तो उस जन सैलाब में देखिए ना, वो युवा भी आपके साथ खड़ा हुआ है, वो किसान भी आपके साथ खड़ा हुआ है। कहाँ है उस युवा के लिए, वो क्यों रोजगार की क्यों किसान की तो बात करिए मत, युवा तो हैं। किसानों को देखिए, उनको सारा कुछ मिल ही रहा है, खाद मिल ही रहा है, हर महीने 2-3 महीने पे उनको पैसे आ ही रहे हैं, राशन का काम चल ही रहा है और विकास हुआ है। देखिए एयरपोर्ट जो है हमारा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमने क्या बोला, टूरिज्म की बढ़ावा की बात क्यों नहीं, उसके साथ तो बहुत सारी रोजगार है ना। आप क्या समझ रहे हैं, कुशीनगर का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज कोविड की अगर इम्पैक्ट नहीं रहता तो आज हमारी गल्फ कंट्री से कनेक्टिविटी होती, इसकी फ्लाइट जाती। कोविड बुद्धा सर्किट है, बुद्धा सर्किट से हमारे कम से कम 17-18 कंट्री के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत दिक्षु आते हैं ना, वो आएंगे। होटल है यहाँ पे, टैक्सी का काम है, बहुत बड़ा काम है। सर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने आप टूरिज्म को लेकर के केवल सेक्टराइज कर रहे हैं। मैंने टूरिज्म क्या बोला, टूरिज्म में काम हुआ। मैंने क्या बोला, युवा जो पढ़ा लिखा युवा है वो टैक्सी तो नहीं चलाएगा ना सर, उसके लिए रोजगार की बात कहाँ है। उसके लिए जो इंडस्ट्रियों की बात हुई थी पिछले बार, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी प्रधानमंत्री के, कहाँ अब रोजगार को आप सोचेंगे कि सारा सरकारी नौकरी हो। मैं कल गया था, एक हमारे मित्र हैं, कहे कि जा चलिए कुहार जो बनाते हैं ना, ये बाती गोरे बनाते हैं, उसके वहाँ हम लोग पहले भी जाते थे। तो गए तो देखे बड़ी बिल्डिंग बन गई। हमने कहा यार कैसे, कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है गया क्या सर्विस करने के लिए। कहा कि नहीं, जो मोदी जी ने कर दिया, घर घर में दीप जलाना है, और हमारे पास तो इतना रोजगार, इतना काम है कि हम 15 रख रखे हैं। तो ये सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। कोशिश है मोदी जी का, योगी जी का, होगा, एक बात तो होता नहीं है। बाकी सरकार का उठा के देख लीजिए क्या रहा है। कोशिश पे बात करें, हर घर प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। हाँ है, देखिए मोदी, एक मिनट में सर आ जाए निजी सवाल को, 2024 तक मोदी जी ने कहा है हर गरीब को घर दिलाऊंगा। भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी, भाजपा का विधायक कुशीनगर में बैठा, फिर भी आज भी कुछ गांव ऐसे हैं वंचित हैं। हाँ, एक मिनट बात हो जानी है सर।
मोदी जी के सपने को ब्रेक तो आप ही लोगों ने मार दिया ना सर। क्यों उन गरीबों को मारा कहाँ है, तो प्रयास जारी है। तो क्यों नहीं मिला जो कवर? बचा कुचा होगा हम कराएंगे यहाँ कुशीनगर में। रजनीकांत जी ने काफी दिलवाया है, जो बचा होगा हम प्रयास करके करवाएंगे। सर 75 24 तक नहीं बचा रहेगा, 24 को आगे इंटरव्यू आप कर लीजिएगा। सर 75% विधानसभा में अभी भी 75% लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है अभी। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, सर गलत बात। आपकी विधानसभा में यही है ना सर, इसी गांव में, इसके पैसे वाले गांव में घूम रहे हैं। इसीलिए मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि इस तरह का विधानसभा का प्रचार नहीं होता है। आप एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ, कौन बिल्कुल। कौन को मिला है, कौन को नहीं मिला, उसको मैं दिलाऊंगा। बिल्कुल, क्या यही काम है हमारा। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात करें। बोलिए। शिक्षा के मामले में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब होती जा रही है, वो जो आए ना दूसरे एक मिनट में, हम नहीं बोल रहे सर, जो आए हैं दूसरे पार्टी वाले, उन्होंने ओपन चैलेंज भी किया था कि शिक्षा मंत्री आए सामने हमसे। भाई साहब मेरी बात सुनिए। आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों की। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ करता था ना। आज गोरखपुर में देखिए एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज है। जितना बड़ा काम मोदी जी और योगी जी मिल के किए हैं ना, कभी नहीं हुआ है। पहले 2-4 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हुआ करते थे, आज 2-4 जिले छोड़ दीजिए, सारे जिलों में योगी जी ने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। और ये नहीं है कि 6 महीना साल भर में सब रेडी हो जाएगा। तो सर और स्कूल की बात जहाँ कर रहे हैं, अब जाकर के निश्चित मानता हूँ कि कुछ रह गया होगा, वो भी होगा। जाके देखिए, पहले कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे को भेजता नहीं था, आज सब जाने को तैयार है और 5 साल में और चीज़ अच्छी हो जाएंगी। सुशासन की बात करते हैं योगी जी। सुशासन के मामले में पूर्वांचल का जिस तरीके से एक नाम दिया गया है पुराने समय में, मिनी चंबल, है ना, तो सुशासन के मामले में आप बता दीजिए ना सर, कितना देख रहे हैं। हाँ देख एक भी अपराधी है क्या यहाँ पे? सब छोड़ के भाग चुके हैं योगी जी के डर से। योगी जी की डर से कि पीएन पाठक के डर से? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज जी का, ऐसा नहीं है। बच्चियाँ शाम को 6 बजे के बाद बाजार नहीं जाया करती थी, खुलेआम जाती हैं, जो भी काम होता है रात भी रात आती हैं। कहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये मुलायम का नहीं है, अब अखिलेश का शासन नहीं है, ये योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन है। क्यों आपके साथ वाले कुछ लोग हैं जो अभी भी खफा है, उनको मनाने की तैयारी कितनी जल्दी चलेगी? कहाँ पे? जो यहाँ से कुछ आपके ऐसा कुछ नहीं है। जो अरे सर, अभी अंदरूनी खबर है। अभी आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया पे, आदरणीय सतीश मणि जी साथी थे, अभी गए हैं। सुधीर राव जी रोज आते हैं वहाँ, हमारे जगदम्बा सिंह जी कार्यालय संभाल रहे हैं। अधिवक्ता नहीं, वो भी जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, कुबेर स्थान जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये विरोधियों का भ्रामक है कि नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई तो कहते हैं कि लल्लू सिंह कहते हैं कि हमारे डर से छोड़ के विधानसभा दूसरी विधानसभा में आ गए पीएन पाठक। उसको ही पता चल जाएगा, अभी उनको ही पता चल जाएगा। जो गए हैं ना फाजी नगर, 10 तारीख को जा ले लीजिएगा। योगी जी का मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश के लिए, जी पीएन पाठक का मैनिफेस्टो, देखिए मैंने एक मिनट पूरा हो जाए सर। पीएन पाठक का मैनिफेस्टो कुशीनगर के लिए क्या है? हमारा आजकल में मेरा भी आई जाएगा मैनिफेस्टो। तो सर, हमने जो सोचा है, हाँ सोचा वो बताइए ना। मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने एयरपोर्ट की बात करी थी आपसे, कि देखिए कम से कम 17 ज़िले हैं सराउंडिंग कुशीनगर के। वहाँ मैक्सिमम लोग दिल्ली से जो गल्फ़ कंट्री जाते हैं अपना रोज़गार करने के लिए, वहाँ जाते हैं। मेरा पहला प्रयास होगा, जिससे इम्पैक्ट तो कोविड का कम हो ही रहा है, जिससे होगा पहला होगा कि यहाँ से उड़ान सीधी जाए गल्फ़ में। गल्फ़ में कम से कम 7 डेस्टिनेशन है जहाँ सीधी फ़्लाइटें दिल्ली से जाती हैं। 3 या 4 हैं हमारे लखनऊ जाती हैं। तो हमारे अपने लोगों को दिल्ली न जाना पड़े, लखनऊ न जाना पड़े, सीधे कुशीनगर आएँ, से जाएँ और कुशीनगर आएँ। उसका बहुत सर्किट है। श्रीलंका से हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाए, मतलब हो गई होती फ़्लाइट, आई भी थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी थे। तो उसके बाद टोक्यो है, टोक्यो हमारे वहाँ से बहुत लोग जा रहे हैं, यहाँ से प्रोफेशनल लड़के हैं। हमने लिस्ट बनवाई है, कुशीनगर से 78 के आसपास हैं, केवल कुशीनगर से, मतलब कुशीनगर विधानसभा से। जापान है, थाईलैंड है। थाईलैंड क्यों कोई जाएगा लखनऊ से पकड़ेगा भाई? थाईलैंड वाले क्या कहाँ के हैं? सब हमारे गोरखपुर सराउंडिंग के ही हैं, आजमगढ़ के हैं, देवरिया के हैं, गोरखपुर के हैं। गांव के गांव बसा हुआ है थाईलैंड में, तो सीधे उनकी कनेक्टिविटी होगी यहाँ। दूसरा, हम बॉटलिंग प्लांट के बारे में सोच रहे हैं। तीसरी, जब कह रहे हैं युवाओं के बारे में, मेरा प्रयास रहेगा कि देखिए, जो आर्मी का वैकेंसी जो सेंटर होता है, ये गाजीपुर में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, अपना मुझे विश्वास है कि मैं उसको कराऊंगा कुशीनगर में। आखिरी सवाल, 3 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व, News 24 एक्सप्रेस के माध्यम से कुशीनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, जहाँ जाता हूँ प्रणाम करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान, और आशीर्वाद हमें दें। और मैं चाह रहा हूँ कि कुशीनगर मेट्रो से जुड़ जाए। कितना है, 50 किलोमीटर है, फ्लाइट है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोरखपुर से पैसेंजर आ रहे हैं, आना है उनको तो अपनी गाड़ी से क्यों आए। मेट्रो के साथ साथ जो मेन रेल लाइन है पडरौना से कुशीनगर, कुशीनगर से गोरखपुर, ऑलरेडी लाइन है, सरदार नगर वाला देखेंगे तो लाइन है, ये भी मेरा मेजर है कि इसको और कराऊंगा मैं 1 साल के अंदर में। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर से बीजेपी के प्रत्याशी पीएन पाठक साहब, जिनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी की सरकार ने रोजगार की बात की, कुशीनगर के अंदर रोजगार का भरमार हुआ है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। पीएन पाठक साहब का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ये जीत के आते हैं तो पुराने जो कार्य थे, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें और मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, वह आएंगे। उनका कहना है साफ साफ कि यहाँ की जनता इस बेटे को, इस भाई को, इस दोस्त को, इस यार को एक बार मौका दे यहाँ से इन जनता की सेवा करने के लिए। मैं अनुज अपने कैमरामैन चिरायु के साथ कुशीनगर से, धन्यवाद।